सर बताएंगे आज की पत्रकार वार्ता का क्या मुख्य उद्देश्य? आज आपके माध्यम से हमने आपको ये इसलिए ज़हमत दी है कि हाल ही में आप टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि झारखंड के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा से हैं, मिस्टर साहू, जिनके आईटी ने, इनकम टैक्स ने रेड डाला और कम से कम भी 25 जगह ये रेड चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास कुबेर की कोई कमी नहीं है। जो अलमारियां खोली गई, जिसमें अभी तक 200-250 करोड़ से ऊपर राशि जो इस समय आईटी इनकम टैक्स ने पकड़ी है, और जितनी मशीनें लगाई गई थी जो समाचार पत्रों में और समाचार चैनलों में आ रहा है, जिनमें से कई मशीनों ने गिनना ही बंद कर दिया है, उनकी मशीनें ही ख़राब हो गई हैं। तो ऐसी जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिनको धन कुबेर का नाम दिया जाए तो मैं कहूँगा कम नहीं था। और प्रधानमंत्री जी ने भी ये माना है कि ये लोग सबसे ज़्यादा करप्ट और सबसे ज़्यादा जो पैसे की लेन देन करने वाले लोग, उनके ऊपर लोग कैसे विश्वास करें। और जो ये अभी हाल ही में जो 5 स्टेटों का इलेक्शंस हुआ, उनमें इनके नेता जो थे, लीडर साहिबान थे, वो ऐसे भाषण कर रहे थे कि जैसे वो हरिश्चंद्र सत्यावादी लोग हैं। उन्होंने कभी पैसे को टच ही नहीं किया, देखा नहीं है। ये तो एक उनका राज्यसभा का सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसकी डिस्टिलरी एजेंसी, उसकी फैमिली पूरी डिस्टिलरी में इन्वॉल्व थी। कितना पैसा, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कम से कम भी 500-600 करोड़ से ऊपर जाएगा। अभी गिनती जारी है। तो आज कठुआ प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जिला का, मेरे साथ मंडल प्रधान धर्मवीर सिंह जसोटिया साहिब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गोपाल महाजन जी, उनके कहने पे हमने आपको न्योता दिया था। और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की जो चेहरा है, उस नकाब को सबके सामने उजागर किया जाए। कांग्रेस जो सब लोगों को ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जब भी ये जो इंडिया अलायंस बना रहे हैं, ये उनमें से एक अभी तो सिर्फ जो इनका हेड है उनकी कड़ी आई है। अभी तो आने वाले समय में आपको क्या क्या नज़र आएगा, तो ये आने वाला समय बताएगा। तो इस बार मैं ये भी कहूँगा कि कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान को 70 साल में किया है, ये तो माननीय मोदी जी की जो गारंटी है इस समय लोगों के जो जहन में आ रही है, मुझे यकीन है कि मोदी साहब, हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो तो ये कह रहे हैं कि लोगों को कि मेरी गारंटी पे मैं इन लोगों को कतई ही नहीं छोड़ूंगा। जो लोग भी इसमें मुसब्बिल होंगे, करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, वो कोई भी, चाहे वो किसी पद पे हो, चाहे कोई भी बड़ा राजनेता हो या किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो उन्होंने कहा है कि करप्शन को कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं दी जाएगी। तो ये मोदी जी की गारंटी के ऊपर हम सभी का ताउन बनता है कि हम मोदी जी के साथ समर्थन में उनका समर्थन दें और कांग्रेस पार्टी को नकाब, उनका जो नकाब और चेहरा जो है वो उसको उजागर किया जाए। सर कांग्रेस हर बार लगातार यही कहती है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस तरह से ईडी की रेड्स मरवाती है। अब जब उनके ही एक मंत्री के, जिस तरह से आपने बताया, इतने रुपए उनके घर से जो बरामद हुए हैं, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं चुप हो गई है। तो किस तरह से देखते हैं कि एजेंसियाँ कितना भरपूर काम करी हैं और जो प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो एक सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, तो वो कितना साकार होता जो है वो नज़र आ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है, उनकी कथनी और करने में कतई अंतर नहीं होगा। जो कांग्रेस दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है, उनका चेहरा सामने आ रहा है। एजेंसियों की जहाँ तक बात है, पहले जो एजेंसियाँ थी वो सही मायनों में इन्हीं सरकारों के अंडर काम किया करती थी।
इस बार पहली बार स्वतंत्र रूप से जो एजेंसीज़ भी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एजेंसी हो, चाहे वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो, एनआईए एजेंसी हो, उनको पहली बार हमें लग रहा है कि उनका दायित्व जो है उनको समझ आ रहा है और वो लोगों को और हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं। ईडी या इनकम टैक्स वही काम कर रही है, वो करप्ट लोगों को पकड़ रही है, वो किसी सामान्य लोगों को नहीं देख रही है। जिन्होंने करप्शन की है और जिन्होंने भर भर के कुबेर अपने अंदर रखे हुए हैं, उनको पकड़ा जाएगा। मोदी साहब ने ये कहा है कि ये मेरी गारंटी है कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और जो उन्होंने कहा है वो उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं। धन्यवाद।